आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को डिजिटल लॉकर पढ़ाऊँगी। डिजिटल लॉकर पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कई चीज़ें मैं पहले से बता चुकी हूँ, जैसे ई गवर्नेंस हो गया, ई डेमोक्रेसी हो गया, आधार हो गया, UIDAI हो गया और PPP मॉडल हो गया। और मेरा आज का टॉपिक है डिजिटल लॉकर। जो भी चीज़ें मैं बताई हूँ प्रैक्टिकली बताई हूँ, तो आप उसे अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करना भी मत भूलिए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिजिटल लॉकर। अब देखिए, डिजिटल लॉकर क्या होता है। एक प्रकार का ऑनलाइन लॉकर होता है। जैसे हम लोग सुने होंगे बैंक में लॉकर होता है, तो बैंक में जो लॉकर होता है वो फिजिकल लॉकर होता है, लेकिन जो ये डिजिटल लॉकर होता है, इस लॉकर को हम वर्चुअल लॉकर कहते हैं। मतलब वर्चुअल लॉकर में क्या करते हैं, हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ID कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट हो गई, हमारी जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको हम डिजिटल लॉकर में अपने सेव करके स्टोर करके परमानेंटली रख सकते हैं। हमारा ये जो डाटा डिजिटल लॉकर में स्टोर होता है, ये एक क्लाउड सर्वर पे स्टोर होता है। और जो भी डाटा स्टोर होता है उसमें सिक्योरिटी रहती है। जैसे हमारे बैंक में जो भी हमारा डाटा रहता है उसमें सिक्योरिटी रहती है, हमारे अलावा उसको कोई भी दूसरा ओपन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें हमारा आधार कार्ड रहता है। और जब डिजिटल लॉकर हम ओपन करते हैं तो डिजिटल लॉकर के लिए हमको रजिस्टर होना पड़ता है। तो रजिस्टर होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आधार नंबर। आधार नंबर के द्वारा हम डिजिटल लॉकर में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और रजिस्टर्ड होने के बाद जो भी हमारे आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पे OTP आता है। और वही OTP हमको अपने डिजिटल लॉकर में जब रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे दर्ज करना होता है। और इस प्रकार से हम डिजिटल लॉकर में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अलावा कोई भी दूसरा यूजर उसमें लॉगिन नहीं कर सकता, केवल हम ही उस डिजिटल लॉकर को उसमें लॉगिन कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर हमारा सुरक्षित रहता है, क्योंकि जैसे अगर कहीं हम मान लीजिए बाहर जाते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं रखना चाहते, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कई प्रकार के खतरे होते हैं। जैसे कहीं चोरी हो गया, कहीं छूट गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं हमारा डाटा लॉस हो गया, तो हम अपने डाटा को डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं और उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, हम पूरे अपने डाटा को लेके नहीं जाते हैं, तो हम डिजिटल लॉकर के थ्रू उस डाटा को डिजिटल लॉकर में ऑनलाइन के थ्रू उसमें स्टोर कर सकते हैं और उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, अगर हम अपने बहुत सारे लोग हैं, अपने जो डाटा रहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, उनको ईमेल ID पे सेव करते हैं, तो ईमेल ID को हैक किया जा सकता है, लेकिन हमारे डिजिटल लॉकर को हैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें आधार नंबर रहता है। तो आधार नंबर केवल हम ही उस आधार नंबर जानते हैं और हमारे मोबाइल पे OTP आता है। तो इस वजह से डिजिटल लॉकर को हैक नहीं किया जा सकता। डिजिटल लॉकर पूरी तरह सुरक्षित होता है, जिस प्रकार से हमारा बैंक सुरक्षित होता है। अब देखिए, आगे मैं बताती हूँ आप लोगों को डिजिटल लॉकर। देखिए, डिजिटल लॉकर जो है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था। डिजिटल लॉकर को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया गया था। डिजिटल लॉकर खाता खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो डिजिटल लॉकर है ये डिजिटल इंडिया के तहत शुरू किया गया, क्योंकि हमारा जो भारत देश है अब वो पूरी तरह से डिजिटल में कन्वर्ट होने वाला है, कन्वर्ट हो रहा है। सारी चीज़ें डिजिटली हो रही, क्योंकि डिजिटली होने का मतलब ये होता है कि जो काम की प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी तेज़ रफ्तार रहती है, काफ़ी तेज़ी रहती है और उसके साथ साथ उसमें पारदर्शिता भी रहती है। इसलिए डिजिटल इंडिया को भारत सरकार बढ़ावा दे रही है और हम नागरिकों को भी यूज करना चाहिए। डिजिटल जो भी डिजिटल होता है उसको हम भारतीयों को भी यूज करना चाहिए, सारे काम ऑनलाइन करना चाहिए। अब देखिए, डिजिटल लॉकर के लिए आप लोगों को पहले बता चुके, इसके लिए हमको आधार कार्ड का होना हमारे पास आवश्यक होता है।
अब देखिए डिजिटल लॉकर में हम अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, इसको मैं आप लोग को पहले इस तरह बता देती हूँ, रिटर्न बता देती, इसके बाद प्रैक्टिकली बताती हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, digital-locker.government.in या digital-locker.government.in पर जाना पड़ता है। इसके बाद जो राइट साइड है वहाँ पे साइन अप पर क्लिक करते हैं। अगर मान लीजिए हमने पहले से ही रजिस्टर्ड हो गए डिजिटल लॉकर पे तो हम साइन इन करेंगे। अगर हम रजिस्टर नहीं हुए हैं तो हमको किस पे क्लिक करना पड़ेगा, साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होगा और उस नया पेज में हमको क्या करना पड़ता है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ता है। मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं या फिर इस मोबाइल नंबर ही मांगता है या फिर हमारा आधार नंबर मांगता है। आधार नंबर 12 अंकों का मांगता है। इसके बाद डिजिटल लॉकर आपके द्वारा इंटर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा। तो हमारा जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे डिजिटल लॉकर क्या करता है, एक OTP भेजता है। उस OTP को हमको अपने मोबाइल नंबर में इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद हमको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना रहता है। यूज़र नेम पासवर्ड क्यों सेट करते हैं, सिक्योरिटी के लिए सेट करते हैं। और फिर इसके बाद हम डिजिटल लॉकर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम डिजिटल लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं। देखिए डिजिटल लॉकर में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सबसे पहले हमको जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार हो गया, जो भी हमारे सर्टिफिकेट, जो भी इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हमको क्या करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है। स्कैन कर लें या तो अगर स्कैन नहीं करना है तो अपने एक क्लियर फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम डिजिटल लॉकर में उस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं। और सबसे पहले डिजिटल लॉकर पर हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और लॉगिन पर लेफ़्ट साइड अपलोड डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और वहाँ पे जो भी हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से हम डिजिटल लॉकर में काम कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो डिजिटल लॉकर होता है वो हमारे बैंक की तरह ही सुरक्षित होता है।